हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, जैसे 3 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन कि ये जो सर्कुलर फ्लो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी इकोनॉमी के लिए, या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए जो सर्कुलर फ्लो है उसका मीनिंग लिखना चाहिए 2-3 लाइनों में। ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उससे मतलब यहाँ पे मीनिंग को ऐड कर सकते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज द बेसिक पैरामीटर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक पैरामीटर है सर्कुलर फ्लो, जो कि हमें बताता है कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ये पूरा का पूरा इकोनॉमी में कैसा पैसा और गुड्स एंड सर्विसेज कैसे फ्लो करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो फॉलोइंग पॉइंट से ये हमें पता लग जाता है कि जो सर्कुलर फ्लो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे? फर्स्ट पॉइंट, द एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम कैन बी व्यूड एज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ही हम व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आप खुद सोचो, बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, मैं उनसे फीस ले लेता हूँ, उसके बदले उनको अपनी सर्विस दे देता हूँ। जो मैं फीस लेता हूँ वो मान लो मैंने गया मैकेनिक के पास, कार ठीक करा ली, ठीक है, और मिठाई की दुकान पे जाके मिठाई खरीद ली, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डला दिया, तो उनकी मैंने गुड्स एंड सर्विसेज खरीद ली, उसके बदले उनको पैसे दे दिए। अब मिठाई की दुकान ने आगे अपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीदने के बदले उसने आगे पैसे दे दिए। ऐसे ऐसे गुड्स, सर्विसेज और पैसा पूरी की पूरी इकोनॉमी में घूम रहा है, ये सबको पता है और सबको दिखता भी है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम shows how different sectors of the economy, namely household sector, business sector जिसको producer sector भी कहते हैं, government sector and rest of the world sector are interrelated and interdependent। तो सर्कुलर फ्लो की मदद से ही हमें पता लगता है कि जो सारे के सारे सेक्टर्स हैं इनका आपस में इंटर रिलेशन क्या है और ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो सर्कुलर फ्लो ही हमें एक ओवरव्यू देता है कि जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है वो आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है और कैसे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में गुड्स का फ्लो होता है, सर्विसेज का फ्लो होता है और मनी का फ्लो होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फ्लोज डिटर्मिन्स द साइज ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना बड़ा होगा, उसी पे डिपेंड करता है कि इनकम्स कितनी होगी। ठीक है, वी कैन एस्टिमेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं सर्कुलर फ्लो की मदद से, अगर हमें पता लग जाए कि कितनी आउटपुट बनी है और उससे कितनी इनकम जनरेट हुई है, या फिर कितना एक्सपेंसेस किए हैं प्रोड्यूसर सेक्टर ने या गवर्नमेंट ने या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर ने। ठीक है, या हाउस होल्ड सेक्टर ने। तो एक्सपेंसेस देख के या एक्सपेंडिचर देख के भी हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, या इनकम देख के भी हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो सर्कुलर फ्लो हमारी बहुत मदद करता है नेशनल इनकम को अच्छे से समझने में भी और अच्छे से कैलकुलेट करने में भी। थर्ड पॉइंट आ जाता है, द स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पिन पॉइंट्स द कंडीशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम। तो सर्कुलर फ्लो हमें पिन पॉइंट करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम किस किस तरीके से आता है। जैसे कि इट स्पेल्स आउट द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। ये बताता है कि जो सर्कुलर फ्लो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब भी लीकेजेस और इंजेक्शंस बराबर होंगे तब होगा। अब लीकेजेस और इंजेक्शंस क्या होता है वो मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है मेरी इसी चैप्टर की तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। For instance, equality between saving and investment is the equilibrium condition in a two sector model। अगर मैं टू सेक्टर मॉडल की बात करूं तो जितना सेविंग्स किया हाउस होल्ड्स ने उतना ही प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट भी कर दी, तो सर्कुलर फ्लो का लेवल सेम रहेगा, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। थ्री सेक्टर मॉडल की भी इक्विलिब्रियम कंडीशन इसमें एक चीज ऐड करके आ जाती है और फोर सेक्टर मॉडल की भी आ जाती है। ठीक है, तो वो सारी कंडीशंस मैंने टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल, फोर सेक्टर मॉडल इन सब में मैंने एक्सप्लेन की हुई है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसके भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स थे जिससे हमें ये पता लगता है कि सर्कुलर फ्लो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर मैं शुरू करूंगा नेशनल इनकम, और उसके भी लिंक्स आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाने चाहिए। पूरी प्लेलिस्ट का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।